समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में खबर @1 मिनट में आपका स्वागत के लिए कब काम करते हो आप कहते हैं हम 17 घंटे काम करते हैं, 18 घंटे काम करते हैं। अरे आपका तो चुनाव प्रचार का समय अगर निकाल लिया जाए तो 5 साल में 2.5 साल निकल जाता है। 2.5 साल तो आप चुनाव प्रचार करते हो। एक दूसरे आप देखिए, कहते हैं कि भारत बहुत सक्षम हो गया। कितना सक्षम हो गया? कुछ भी कर सकता है, हमारी सेनाएं कुछ भी कर सकती हैं। हमारे यहाँ आपदा आई है, ऋषिगंगा बांध टूटा है, एनटीपीसी का बांध टूटा है जोशीमठ में। 35 लोग टनल के अंदर आधिकारिक रूप से थे, अभी तक शव नहीं निकला है। कल के अखबार में आया है कि 140 गायब लोगों को हम मृत मान लेंगे। ठीक है, तो 140 लोगों के लाश आप खोज नहीं पा रहे हो। आप दम भर रहे हो कि हम बहुत सक्षम हो गए हैं। क्या सक्षम हो गए हो? अगर सक्षम होते तो तुरंत लाश कम से कम आप बचा नहीं सकते। बचा ही सक्षम होते तो मरने ही ना देते। लेकिन अगर 2 नंबर पे भी सक्षम होते आप तो कम से कम लाश तो खोज के परिजनों को सौंप देते। लेकिन आप तो वो भी नहीं कर पा रहे हो। तो एक तरफ सरकार इतनी नाकारा है कि मरे हुए लोगों की लाश उनके परिजनों को नहीं सौंप पा रही है, और दूसरी तरफ मंदिर बना रही है। मंदिर बनाने के लिए सरकारें होती हैं, राजनीति होती है। और जहां तक ये तो पक्ष की बात हमने कर दी, अब विपक्ष की बात। अब विपक्ष की बात यह है कि मुद्दा उठाते हैं विपक्ष वाले और 4 दिन के बाद उस मुद्दे पर शांत हो जाते हैं। आप समझिए कि जब नरेंद्र मोदी जी पहली बार सत्ता में आए, तो सेकंड टर्म है उनका, तो सबसे पहला मुद्दा राहुल गांधी ने उठाया कि स्मृति ईरानी पढ़ी लिखी नहीं है, उसकी 2 डिग्रियां हैं। एक में कहती है कि अमुक पास है, एक में कहती है अमुक पास है। ठीक है, और दोनों चुनाव आयोग में अलग अलग जगह पे लगाया हुआ था, माने दोनों ऑन रिकॉर्ड था। तो 2 बातें ऑन रिकॉर्ड अगर हैं, इसका मतलब एक झूठी है एक सच है, ये तो तय हो गया, क्योंकि उसके लिए प्रमाण उपस्थित करने की जरूरत नहीं थी। बहुत बड़ा मुद्दा था ये कि आपने गलत बयानी की चुनाव आयोग के सामने। इस मुद्दे को राहुल गांधी ने सरकार बनने के 10 दिन के अंदर उठा दिया। ठीक है, और 5 दिन तक ये मुद्दा चला, और ऐसा मुद्दा था कि इस पे इस्तीफा देना ही पड़ता स्मृति ईरानी को, क्योंकि उन्हीं के द्वारा 2 बातें प्रस्तुत की गई थी। फंस गई थी वो। लेकिन 5 दिन के बाद क्या हुआ? 5 दिन के बाद राहुल गांधी चुप हो गया ना। जब आपने मुद्दा उठाया तो उसको परिणाम तक क्यों नहीं ले गए? अगर उसी समय उसी मुद्दे को परिणाम तक ले जाते तो बाद के मुद्दे ना होते। लेकिन मुद्दा उठा दिया, 5 दिन तक चलाया, और 5 दिन के बाद आज तक उस मुद्दे को नहीं बोला। क्या मतलब है? फिर वो उस जगह से हटी, फिर दूसरी जगह मंत्री बनी, आज भी मंत्री है। तो विपक्ष, इसका मतलब है कि विपक्ष मुद्दे उठाता है और उठाने के बाद फिर उसकी कुछ अंदर बात हो जाती है, फिर छोड़ देता है। तो ये तो राजनीति नहीं हुई ना। तो पक्ष का ये हाल है और विपक्ष का भी ये हाल है, जनता बेहाल है।